दोस्तों 2008 में एक ऐसा केस आया हिंदुस्तान में जिसने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों आरुषि हत्याकांड। दोस्तों ये केस इतना फेमस है कि इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है और कई सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों अभी तक एक केस सॉल्व नहीं हो सका, इतना मिस्टीरियस हो गया था और अभी भी है। नोएडा में जलवायु विहार में L32 घर में ये हत्याकांड हुआ था जिसमें आरुषि की हत्या हुई थी। दोस्तों इस घर में 4 लोग रहते थे। सबसे पहले राजेश तलवार और नुपुर तलवार जो कि पति पत्नी थे और पेशे से डॉक्टर थे। उनकी बेटी थी आरुषि तलवार जो स्कूल में जाती थी। इनके अलावा एक और घर में सदस्य रहता था जो उनका नौकर था और जिसका नाम था हेमराज, जो नेपाल से था। हेमराज बंजारा उसका नाम था। और दोस्तों 16 मई की एक घटना है 2008 की। आरुषि का जन्मदिन था वो 24 मई 2008 को था, लेकिन स्कूल में वैकेशन के चलते उसने जल्दी बना लिया था 16 मई को। दूसरे दिन भी बर्थडे की तैयारी के हिसाब से रात को जब सारा परिवार इकट्ठा हुआ, राजेश तलवार, नुपुर तलवार और उनकी बेटी आरुषि तलवार, उन्होंने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद चारों लोग अपने अपने काम में लग गए। तो सुबह जब भारती मंडल ने दरवाज़ा खटखटाया, भारती मंडल नौकरानी थी जो कि हेमराज की कभी कभी मदद करने के लिए आती थी, तो उसने जब दरवाज़ा खटखटाया तो नुपुर तलवार आई और घर में 3 गेट थे। मेन डोर से सटे 2 और गेट थे। मेन डोर धक्का मार के ही खुल जाता था और वहाँ से एक रास्ता हेमराज के कमरे में जाने का था और हेमराज के कमरे में से एक दरवाज़ा था जिससे घर में एंटर किया जा सकता था। यानी कि दोस्तों आप इसमें से दरवाजे का भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा है। आप समझ लीजिए कि जैसे ही घर में एंटर होते हैं राइट साइड में हेमराज का कमरा और बिना घर की मेन चाबी होते हुए भी हेमराज के कमरे से घर में घुसा जा सकता था। भारती ने बोला नुपुर से, अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा चाबी हो तो मुझे दे दो, मैं खोल के आ जाती हूँ अंदर, क्योंकि रोज़ हेमराज एक ही बेल पर दरवाज़ा खोल देता था, आज वो था नहीं। तो भारती ने कहा नुपुर मैडम से शायद वो दूध लेने गया होगा। अब इतने में राजेश तलवार भी वहाँ पर आ जाते हैं और राजेश तलवार जो देखते हैं बहुत ही खतरनाक दृश्य। डाइनिंग टेबल पर एक दारू की बोतल होती है, उसमें खून के कुछ हाथ लगे होते हैं, यानी कि ब्लड लगा होता है। ये देखकर वो नुपुर को बताते हैं। नुपुर सीधा आरुषि के कमरे की तरफ भागती हैं और वो दरवाज़ा खोलती हैं, वैसे ही उनकी आंखें स्तब्ध रह जाती हैं। बिल्कुल डर जाते हैं सब लोग, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं आरुषि मौत के घाट उतर चुकी थी। उसका गला किसी ने काट दिया था और वो मर चुकी थी। उसकी डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो काफ़ी चिल्लाए और उन्होंने कहा कि हेमराज कत्ल करके भाग गया। नौकरानी ने अड़ोस पड़ोस वालों को बुला लिया और अड़ोस पड़ोस वाले बहुत सारे जन आ गए, 15-20 जने, जहाँ से सबूत इकट्ठा हो सकते थे। डाइनिंग टेबल पर जो बोतल थी और जो ब्लड के निशान उस पर थे, तो वहीं पर 15-20 जने आ गए पड़ोस वाले, और ये शायद साजिश का हिस्सा भी हो सकता है क्योंकि वहीं से सबूत इकट्ठे किए जा सकते थे और वहीं पर इतने सारे फिंगरप्रिंट हो गए कि सबूत का नाम और निशान मिट गया। दोस्तों पुलिस आती है और ये बन जाता है भारत का सबसे मिस्टीरियस केस उस टाइम का, और आज तक भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। पुलिस आती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूरे केस को अच्छी तरह से समझती है और सीधा हेमराज के ऊपर शक जाता है, क्योंकि राजेश और नुपुर तलवार थे वो हेमराज को ही दोषी मान रहे थे। हेमराज को पकड़ने के लिए जो पुलिस है नोएडा की, वो सीधे नोएडा से नेपाल निकल जाती है। ये केस मीडिया में इतना उछला कि मीडिया के प्रेशर में आकर सीबीआई भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। सीबीआई की टीम भी आई और उसने पूरी जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि हेमराज ने कत्ल किया होगा। हेमराज का कोई अता पता अभी तक था नहीं दोस्तों। और फिर कुछ दिन के बाद जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था मीडिया का और लोगों का भी, मीडिया के काफ़ी प्रेशर के बाद के गौतम जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, वो भी जांच तफ्तीश करने के लिए आए और जो छत का जो एक गेट था जो बिल्कुल लॉक था और हल्के से पाँव के निशान सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हुए वहाँ पर थे, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से लिया और लॉक तोड़ दिया। छत के ऊपर जो दृश्य देखा दोस्तों, पूरी पुलिस की टीम हैरान हो गई और इस केस को एक नया मोड़ मिला। छत के ऊपर देखा तो हेमराज बंजारा जो नौकर था, जो नेपाल का था, उसकी भी लाश
छत पर यानी धावे पर पड़ी हुई थी और उसका भी ठीक वैसे ही गला काटा गया था जैसे कि आरुषि तलवार का गला काटा गया था। दोनों की जो मर्डर स्टाइल है वो एक ही तरह की थी। इसके बाद मीडिया का बहुत ही प्रेशर हुआ, केस बहुत उछला, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे केस चला गया था और इसकी वजह से जो पुलिस प्रशासन था वो बहुत ही दबाव में आ गया था। इसके बाद सीबीआई की टीम ने ऐसा बयान दिया कि ये मर्डर राजेश तलवार ने किया है। राजेश तलवार का मैरिटल अफेयर चल रहा था जो कि आरुषि तलवार को पता था और आरुषि तलवार को पता था और ये सब बातें वो जो नौकर था हेमराज उससे शेयर करती थी और दोनों जन धीरे धीरे प्यार में पड़ गए और दोनों को एक आपत्तिजनक स्थिति में, गलत स्थिति में एक ही कमरे में राजेश ने पकड़ लिया और गुस्से में आकर हेमराज को मार डाला और छत के ऊपर फेंक दिया और लॉक लगाकर नीचे आया और फिर उसने दारू पी, क्योंकि ऐसी स्थिति में माइंड काम नहीं करता है, गुस्से में इंसान क्या करेगा, और फिर गुस्से में उसने अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। एक ये बयान था, लेकिन ये बयान जैसे ही सामने आया वैसे ही पब्लिक बहुत भड़क गई कि ये लोग केस को ख़त्म करने के लिए एक नन्ही सी बच्ची के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। फिर सीबीआई की एक दूसरी टीम आती है दोस्तों, उसने भी जांच पड़ताल की और हेमराज का एक दोस्त था जो राजेश तलवार के ऑफिस में ही काम करता था। तो 2 दिन पहले यानी 15 मई के आसपास दोनों में झगड़ा भी हुआ था और कृष्णा को, जिसका नाम कृष्णा था, जो हेमराज का दोस्त था और उनके ऑफिस में काम करता था, कृष्णा को बहुत बुरी तरीके से डांटा था राजेश तलवार ने और कृष्णा ने धमकी भी दी थी कि इस चीज़ का मैं बदला लूँगा। और ये इसका जो सबूत है, इसका जो गवाह है वो है उमेश ड्राइवर, जिसने पूरी बातचीत उन दोनों के बीच की सुनी थी। तो एक शक उसने उस पर गया। जो सीबीआई की दूसरी टीम है उन्होंने कृष्णा को हत्यारा बताया, लेकिन कृष्णा मर्डर के टाइम पे अपने घर पर ही था और उसके मकान मालिक ने ये साबित किया था कि इस टाइम ये हमारे इधर ही था। तो अब सिर्फ शक करने के लिए राजेश तलवार और नुपुर तलवार ही बचते हैं। जो सीबीआई का जो शक था वो राजेश तलवार पर ही गहरा हो गया था। इसी बीच लखनऊ डिवीज़न के आईजी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने एक बयान दिया जिसमें आरुषि का नाम भी गलत उन्होंने बोला। आप देख सकते हैं उस बयान को। और दूसरी तरफ कृष्णा का बयान था, उस पर भी नार्कोटिक टेस्ट किए गए, लेकिन उससे भी कोई खास सबूत सीबीआई को हाथ में नहीं लगा। दोस्तों बहुत ही मशक्क़त की पुलिस ने, सीबीआई ने, लेकिन आरुषि तलवार का हत्यारा कौन था और हेमराज का हत्यारा कौन था, ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया। किसी को भी नहीं पता चल पाया कि इनका हत्यारा कौन था, कहाँ गया। और दोस्तों जब नुपुर ने हेमराज को कॉल किया था, जब ही आरुषि की डेड बॉडी देखी और उस फ़ोन को भी उठाया गया था, 2 सेकंड रहने के बाद, चालू रहने के बाद उस फ़ोन को काट दिया गया था। लेकिन दोस्तों बहुत ही कोशिश की, लेकिन इस केस पे से आज तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया। सीबीआई की जो दूसरी टीम थी उनके कहने पर कोर्ट के द्वारा इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी खोज जांच पड़ताल चलती रही। लेकिन इन दोनों का मर्डरर कौन था, या राजेश तलवार था, या कृष्णा था, या फिर और ही कोई था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। ऐसी ही क्राइम की घटनाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद। In jail because of the fact that I had this young girl with me. Confinement is not an easy thing to face. Tell me that this will be over after a while. You don't have to worry about it. And slowly we got used to life living there.